everyone, welcome back. In this session, we would learn about the tools that can help you in doing coding faster. So I hope all of you are super excited for this session. So without any further delay, let's start. Now the first tool जो आपकी हेल्प करता है कोडिंग की स्पीड को इम्प्रूव करने में, दैट इज जेन कोडिंग. अब इसके फैक्टर्स क्या है? दैट इज द प्लगइन्स. ये आपको बहुत सारे प्लगइन्स प्रोवाइड करता है जिनको यूज करके आपकी कोडिंग की स्पीड काफी बढ़ जाती है. बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो प्लगइन्स है वो इजी कर देते हैं आपको कोड करने की एनवायरनमेंट बेटर कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी कोडिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है. सेकंड, HTML, XML, XSL, ये तीनों का सपोर्ट आपको मिलता है इन जेन कोडिंग. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. थर्ड, एब्रिविएशन इंजन. जो एब्रिविएशन इंजन है जेन कोडिंग का, दैट इज ग्रेट एंड इट इज अ ग्रेट हेल्प फॉर यू. So these are the three factors due to which Zen coding can help you in improvising your coding speed. Now let's move forward to the second tool, that is split window. Split window एक ऐसा टूल है जो आई थिंक मोस्टली आपको सारे आईडीज में मिल जाएगा. नाउअडेज आपको सारे आईडीज में ये मिल जाएगा. बेसिकली अगर हम लोग एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उसमें हमें 3 पार्ट्स में कोड करना है, राइट? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. लेट्स अज्यूम दैट सिनेरियो. अब अगर मेरे को बार बार, फॉर एग्जांपल, मैं ना HTML की कुछ टैग्स को कस्टमाइज कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे टैग का नाम चाहिए और फिर मुझे जाके CSS में उसको कस्टमाइज करना है, राइट? कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. मुझे पहले HTML में जाना पड़े डिटेल्स चेक करने के लिए, फिर CSS में आके कोड करना पड़े. बार बार ये करने में कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो सकती है और कंफ्यूजन भी होगी और मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा. तो इसका सोल्यूशन क्या है? स्प्लिट विंडो. स्प्लिट विंडो में क्या होता है? आपकी विंडो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है. एक हिस्से में आप HTML का कोड देख सकते हो, दूसरे में आप CSS का कोड देख सकते हो. सो दैट्स ग्रेट, राइट? आपको अब क्या करना है? आपको बस यहाँ पे लेफ्ट और राइट करना है, राइट? आप लेफ्ट साइड देख के राइट साइड में कोड कर सकते हो, राइट? तो आपका टाइम भी बचेगा, कोड भी इजीली कर पाओगे और ऑब्वियसली आपकी स्पीड भी इंप्रोवाइज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, स्प्लिट विंडो का फीचर आपको सबटाइम टेक्स्ट भी ऑफर करता है. So I hope आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. Now let's move forward to the third. Now the third tool is bundles. So basically bundles एक ऐसा फीचर कहूंगी मैं, जिसको यूज करके आप अपनी स्पीड को इम्प्रोवाइज कर सकते हो. टेक्स्टमेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतने बहुत अच्छे बंडल्स प्रोवाइड करता है, जिनको यूज करके आप अपनी कोडिंग की स्पीड को इम्प्रोवाइज कर सकते हो. मैं इन सिंपल लैंग्वेज आपको ये बोलूंगी कि कोडिंग की स्पीड डिपेंड करती है आपको एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो और आपको हेल्प कितनी मिल रही है. हेल्प इन द सेंस आपके एब्रिविएशंस, ऑटो कंप्लीट फीचर है आपके पास प्लगइन्स कितने अवेलेबल हैं, आपके पास इंटीग्रेशंस है या नहीं, आपको बंडल्स मिल रहे हैं या नहीं, राइट? सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच योर स्पीड एक्चुअली डिपेंड. स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट अच्छी इन टूल्स को यूज करके हम कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ. Now the fourth tool is social coding. Basically ये कोई टूल नहीं है. In simple language, social coding से मेरा ये मतलब है, जैसे Snipper, GitHub and Forest, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने कोड को पोस्ट कर सकते हो और फिर उसे पब्लिक कर सकते हो. जब आप अपने कोड को पब्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने कोड को इम्प्रोवाइज कैसे करो. आपका एक वर्जन रेडी है बट आप उसे इम्प्रोवाइज करके बेटर करना चाहते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कोड GitHub पे डाल दिया. अब मे बी कोई डेवलपर आएगा और आपका वो पब्लिक कोड देख के उसमें वो चेंजेस करके आपके कोड को इम्प्रोवाइज कर देगा. मतलब कोलैबोरेशन हो जाएगी. मतलब आपका जो एक प्रोजेक्ट था उसमें दूसरे डेवलपर्स आकर अपना इनपुट डालकर उसको इम्प्रोवाइज करेंगे. So this is also a great feature, social coding. एक तो आपका कोड इससे जल्दी होगा, मे बी आप कहीं स्टक हो और आपको हेल्प मिल जाएगी किसी और डेवलपर की. साथ ही साथ मे बी आपको ऐसे फीचर्स या फिर आपका कोड इतना अच्छा इम्प्रोवाइज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now the next point is editor. जैसे मैंने आपको कहा था, कहीं ना कहीं स्पीड डिपेंड करती है on the editor that you are using, right? स्पीड डिपेंड करेगी एडिटर की एनवायरनमेंट पे. अब मैं एक अच्छा एडिटर कैसे चूज कर सकती हूँ? How to choose a good editor? This depends upon language support. मतलब जो एडिटर आप चूज कर रहे हो वो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पाइथन यूज करनी है बट मेरे पास एडिटर है एंड्रॉइड स्टूडियो. ऑब्वियसली एंड्रॉइड स्टूडियो डज नॉट सपोर्ट पाइथन, राइट? तो मेरे को फायदा नहीं है उस एडिटर का.
तो बेसिकली एडिटर आपको कौन सी लैंग्वेज का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसका ओएस कैसा है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थर्ड फैक्टर इज यूजर इंटरफेस प्रेफरेंस, मतलब मेरी एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, यूआई कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली ये था थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज क्या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट प्रोवाइडेड है, मतलब हो सकता है कि मैं अपने पूरे कोड को नहीं टेस्ट करना चाहती, मैं पोर्शंस में यूनिट टेस्टिंग करना चाहती हूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो क्या मेरे को कमांड लाइन का ऑप्शन प्रोवाइडेड है, यस और नो, क्या मैं यूनिट टेस्टिंग कर सकती हूँ, यस और नो, मेरी एनवायरनमेंट कैसी है एडिटर की, क्या मेरे पास वो सारे लैंग्वेजेस के सपोर्ट है जो मेरे को चाहिए। So these are the factors that you should think about before choosing the editor. And again, जो एडिटर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को भी अफेक्ट करता है। अगर आप एक अच्छे एडिटर पे वर्क कर रहे हो जो आपको प्लगइन्स, इंटीग्रेशंस, बंडल्स, लैंग्वेज सपोर्ट, ओएस, यूआई सब अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कोड भी जल्दी से कर पाओगे और आपका स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। सो आई होप आपको ये पांचों टूल्स क्लियर होंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कहीं ना कहीं टूल्स डिपेंड करते हैं ऑन द एनवायरनमेंट वेयर यू आर कोडिंग। चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने कौन से 5 टूल्स आज पढ़े हैं। नाउ द फर्स्ट टूल वाज जेन कोडिंग, सेकंड टूल वाज स्प्लिट विंडो, थर्ड टूल वाज बंडल्स, फोर्थ टूल वाज सोशल कोडिंग, फिफ्थ टूल वाज एडिटर। सो आई होप आपको पांचों टूल्स क्लियर होंगे एंड मेरी साइड से आपको मैं ये बोलूंगी अगर आप इन टूल्स को यूज करते हो तो आपकी स्पीड काफी इंप्रूव होगी, एकदम तो इंप्रूव नहीं होगी बट टाइम बाय टाइम आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी और आप जल्दी कोड कर पाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स समराइज टुडेस सेशन। Okay, so I have a quote for you here. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. This is a quote by Anthony J. D'Angelo. So basically इस quote से मेरे कहने का ये मतलब है अगर आप लर्न करोगे, अगर आप नई चीजें सीखोगे, नए environments को एक्सप्लोर करोगे, नए टूल्स को समझोगे तो आप ग्रो करोगे, राइट। अगर आप एक ही चीज में स्टक रहोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं करोगे तो आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। सो रिमेम्बर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतने बेटर आप होगे और ऑटोमेटिकली आप अपनी कोडिंग स्पीड को भी इंक्रीज कर पाओगे। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स आज के क्लियर है, बट एक क्विक रिमाइंडर, इट डजंट मैटर कि आप कितने फास्ट कोड कर रहे हो बट इट मैटर्स कि आप कैसा कोड कर रहे हो। स्पीड अच्छे होने से आप एक अच्छे कोडर नहीं बन जाते, आपका लॉजिक, आपकी सेंस, आपकी अप्रोच आपको एक अच्छा कोडर बनाता है। So I hope आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। You guys have enjoyed today's session. अगर आपको आज के सेशन में मजा आया है, so make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining. Thank you.